साक्षी तुम्हारे संदीप, जैसा आपने अभी देखा वैसा कुछ भी नहीं है। छोड़ो साक्षी, तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे ना, तो शायद तुम्हारे पति से भी ज़रूरी है तो करो भाई। तुम्हारा पति तो पागल है जो तुम्हारे साथ लंच करने आया था। ये सब देखने के लिए तो आया था मैं यहाँ पे। देखो संदीप, घर मैं चला रही हूँ ना कि तुम। अच्छा, अगर तुम जॉब कर रही हो तो इसका मतलब तुम मुझे धोखा दोगी। और अगर आज मेरा टाइम बुरा चल रहा है तो तुम दूसरे मर्द के साथ। देखो संदीप, मैंने ना तुम्हें कोई धोखा वोखा नहीं दिया है। ऑफिस में तो ये सब चलता रहता है और ये तो कल्चर है। अच्छा, मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। कल्चर के नाम पे ये जो तुम अयाशी कर रही हो सही है। देखो संदीप, मैं तुम्हें दोबारा से एक बार बोल रही हूँ, घर तुम नहीं चला रहे हो, घर मैं चला रही हूँ, समझ गए? और मेरे बॉस को देखो, अच्छे खासे हैंडसम है, सब कुछ है इनके पास जो एक लड़की को चाहिए होता है। पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है ना। तो अगर इनके लिए मैं तुम्हें धोखा भी दे रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ मैं? एक लड़की को यही तो चाहिए होता है ना, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब कुछ जो वो चाहती है वो खरीद सके। और एक बात बताओ, तुमने मुझे क्या दिया है? गरीबी और लाचारी के अलावा आज तक दे ही क्या पाए हो तुम मुझे? घर तो मैं चला रही हूँ, तुमसे कुछ नहीं करा जाता है। आज तक मेरा एक शौक पूरा कर पाए हो? नहीं, कभी कर भी नहीं पाओगे। और वैसे भी बॉस के पास सब कुछ है ना, तो अगर मैं इनके लिए तुम जैसे फटीचर को धोखा दे भी रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? सही कहा तुमने, तुम्हारे इस बॉस के पास सब कुछ है। शायद तुम एक चीज़ भूल गए, तुम्हारे पास और तुम्हारे इस बॉस के पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या? एक बहुत अच्छा दोस्त। हाँ भाई, तूने बुलाया मुझे? भाई मुझे कुछ बताना है। बता, क्या बात है? भाई तेरी बीवी है ना, वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? भाई मुझे जब भी मिलती है ना हाथ पकड़ लेती है। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो चाहती है ना उसके साथ रिलेशन में चला जाऊं। क्या बकवास कर रहा है रमन? तू पागल हो गया है क्या? तेरे को शर्म नहीं आ रही मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात करते हुए? देख भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना तो कल ऑफिस आके देख लियो। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो कल आऊँगा मैं ऑफिस। और अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो याद रखियो, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, और हमारी दोस्ती वहीं ख़त्म हो जाएगी। साक्षी, तुम खुद सोचो, तुम एक हाउस वाइफ थी, तुम घर पे बस बैठी रहती थी। मेरी वजह से तुम्हें इस कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिली और आज तुम उसी का रौब दिखा रहे हो मेरे ऊपर। मैंने तुम्हारी जॉब इसलिए लगवाई थी ताकि तुम मुझे सपोर्ट कर सको, हम एक बिजनेस खड़ा कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और तुमने ये रंग दिखा दिया अपना। आई एम सॉरी संदीप, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हें अपनी वीक साइड दिखाई। शायद अगर मैं औरों की तरह शो ऑफ करता ना, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, पर फिर भी तुम्हें दिखाता कि मेरे पास सब कुछ है, तब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ती। और आज एक चीज़ समझ में आ गई, इस समाज में ना आदमी को कभी भी अपनी वीक साइड नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जब भी वो वीक साइड दिखाता है ना तो लोग उसे कमज़ोर, नकारा समझने लगते हैं, जैसे कि तुमने मुझे आज समझा। पर खैर छोड़ो। और हाँ, मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम्हें मेरा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा और तुम्हें फ्रीडम है। अब तुम चाहे तो अमीर पति ढूंढना जो तुम्हें खुश रख सके, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। साक्षी, कल ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सैलरी मिल जाएगी। देखा, तुम बहुत ऊपर जाना चाहती थी ना, लेकिन शॉर्टकट अपना करके। पर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, ना तुम्हारी नौकरी और ना तुम्हारा पति। यही होता है जब कोई अपने को धोखा दे करके ऊपर उठने की कोशिश करता है, और जब वो गिरता है ना तो कभी नहीं उठ पाता। अब पता तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? धोबी के कुत्ते जैसी, ना वो घर का रहा ना घाट का। अब तुम जा सकती हो।